ACM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. स्क्रीन के ऊपर आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में डिजिटली फिजिकली वेलकम के बीच में इनवाइट करते हैं शानदार ट्रेनर संतोष शर्मा जी। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। जय आसियान साथियों, सभी को सादर वंदे। और जैसे कि खालसा सर बता रहे थे कि हम लोग काफी दिन से बातचीत कर रहे थे कि सर के साथ इस टीम में काम किया जाए, बट कहीं ना कहीं सर का भी शेड्यूल टाइट था और मेरा भी शेड्यूल ऑलरेडी 1-2 महीने पहले से बुक रहता है, आगे के डेट्स होते हैं, तो फिजिकल ट्रेनिंग की बात चल रही थी। तो उस तरह से हमने देखा कि मैंने सोचा कि सर को एक बार हम शुरुआत करते हैं जूम मीटिंग द्वारा, और जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजों को पहले हम सभी को बताएं कि पेंट क्या चीज है, यहाँ काम कैसे किया जाएगा, यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो उन सभी जानकारियों को हम लेने के लिए आज यहाँ इस जूम मीटिंग द्वारा तैयारियां शुरू करने जा रहे हैं साथियों। और सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं कि मेरा नाम संतोष शर्मा है। मैं कंपनी से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तुलसी पेंट्स कंपनी से। और जैसे कि सर ने कहा कि तुलसी पेंट्स कंपनी पिछले 25 सालों से पेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये हमारा खुशनसीबी है कि नांदेड़ जैसी पवित्र धरती पर हमने ये काम शुरू किया। मेरा जन्मस्थल भी नांदेड़ है। मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो पवित्र स्थल है, इंडिया में सबसे पहला स्थल जो माना जाता है या पवित्र धर्म स्थल माना जाता है, अमृतसर, जो गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और दूसरा स्थान जो आता है वो नांदेड़ महाराष्ट्र है, हजूर साहिब नांदेड़ जिसे कहा जाता है, और वहां से हम हैं। जैसे कि संजय सर भी कह रहे थे कि पेंट अगर आया है तो कुछ धमाल करने वाला है, और हेल्थ के टॉपिक के रिलेटेड वो बात कर रहे थे। तो साथियों, मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा कि तुलसी पेंट्स के रंग आरसीएम के संग, और तुलसी पेंट्स क्या है, कैसे है। तो साथियों, तुलसी पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रखता है गुड डॉट जैसी ताकत, न्यूट्रीचार्ज जैसी सुरक्षा, की सोल जैसी खूबसूरती और हरित संजीवनी जैसा विकास। ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला बाहुबली प्रोडक्ट, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की ताकत होगी गुड डॉट जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की सुरक्षा होगी न्यूट्रीचार्ज जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की खूबसूरती होगी की सोल जैसी, और जिसे इस्तेमाल करने पर आपके बिजनेस का जो विकास होगा वो हरित संजीवनी जैसा विकास। तो साथियों, इतना शानदार प्रोडक्ट अगर हमें आदरणीय टीसी सर ने दिया है, तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय टीसी सर को कि तुलसी पेंट्स को इस सिस्टम में लाकर, जो हम लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो पता ही नहीं चला कि आरसीएम सिस्टम पैंट बेचते बेचते कब पेंट बेचने लग गया। बहुत ही शानदार रहा है ये अनुभव। और कपड़े से हमने शुरुआत की थी, रोटी बाद में आ गई, और मकान की ओर आरसीएम सिस्टम के अंदर सबसे पहला कदम रखने का सौभाग्य हमें आदरणीय टीसी सर ने दिया है। मकान की ओर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे ये बताते में बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया में कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है या कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं है जो पेंट बेचती है। केवल और केवल आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो तुलसी पेंट बेचती है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा अनुभव हम लोगों के लिए है। और यहाँ से अगर हम शुरुआत करें साथियों, तो जैसे जर्नल सर कह रहे थे कि पेंट बहुत बड़ा काम करने वाला है। मैंने जैसे उनसे बातचीत की, या आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों को बताना। तो साथियों, ये कहता हूं कि हम लोग आसियान की सारी प्रोडक्ट रेंज परचेस करते हैं। हम 100% यूजर्स हैं, बायर्स है, सेलर्स है, लेकिन उसके बावजूद क्या हमारे लोग महीने भर का जो परचेसिंग करते हैं, उनका परचेसिंग का अमाउंट कितना हो जाता है? 2,500-3,000, 4 से 5 हजार। और इन 4-5 हजार की परचेसिंग करने के वजह से हमारे अकाउंट में जो परचेस वॉल्यूम जनरेट होता है वो कितना हो जाता है? 2-2.5 हजार।
और इस 2-2,500 की परचेस वॉल्यूम से हम डायमंड बनने का सपना देख रहे हैं। बनेंगे। हमारे साथ कई साथी जो हैं इस सिस्टम में, उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस लिया, वो वहां तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने जब ये शुरुआत की थी, उन्होंने काफी सारा स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत समय के बाद उनको वो सब चीजें। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ साथियों कि कम समय में आपको एक बड़ी पिन ला के देने का काम अगर कोई करेगा तो तुलसी पेंट आपको ला करके दे सकता है। वो कैसे? तो साथियों, अगर हम नॉर्मल तौर पे देखें तो एक मकान पे, शुरुआती तौर पे अगर देखें, छोटा सा मकान अगर है, वहां पेंट अगर करना है तो 30 से 40 रुपए का पेंट लगेगा। और अगर कोई बड़ा मकान हाथ में आ जाए तो लाख से 1.5 लाख रुपए का पेंट लगेगा। और उसके साथ साथ अगर कोई रो हाउस या बंगलो मिले तो 4 से 5 लाख रुपए का पेंट की लागत वहां हो जाती है। और ज्यादा बड़ी बातें ना करें, हम एक लमसम रेशियो देखें, एक नॉर्मल आदमी के घर पे छोटा मीडियम रेंज का अगर मकान है तो वहां अगर पेंट लगे तो कम से कम लाख रुपए का पेंट आसानी से लग जाता है। और साथियों, तुलसी पेंट का परचेस वॉल्यूम कितना मिलता है पता है? हम लोग शुरुआती तौर पे हैं, आज अपना ये पहला सेशन है, तो मैं सारी बेसिक चीजों को सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि हमारा एक एक ऑथराइज बायर इस चीज को गहराई से समझे, इसको समझने के बाद एक्टिवेशन में आए। सर, पेंट मोटिवेशन से नहीं चले। हमारा जो काम हम कर रहे हैं उसमें एक्टिवेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन के लिए हम हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप एक्टिव मोड पे नहीं आएंगे तब तक यहाँ कोई बड़े रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिव कैसे होंगे या किस तरह से हम काम करेंगे। तो हमने जैसे देखा कि एक मकान के ऊपर अगर 1 लाख रुपए का पेंट लगता है तो तुलसी पेंट का परचेस वॉल्यूम आपको 40 से 50% मिलता है। और अगर हम ये देखें कि 1 लाख का पेंट अगर हमने किसी मकान पे सेल किया तो इमीडिएटली 50% परचेस वॉल्यूम के हिसाब से 50,000 परचेस वॉल्यूम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो साथियों, मुझे ये बताना है कि 50,000 पीवी करने के लिए हमें कितने लोगों को इस सिस्टम में लाना पड़ेगा, और लाने के बाद क्या वो हर व्यक्ति आरसीएम सिस्टम से कंटिन्यूअसली परचेसिंग करता है? तो ये सारी चीजें मायने रखती है। लेकिन मेरा ये कहना है, एक अकेला प्रोडक्ट, एक मकान, एक कस्टमर, 1 लाख का प्रोडक्ट और पेंट बताने के लिए 1 घंटे से ज्यादा समय उसको नहीं लगेगा। तो 1 घंटे में आप 50,000 पीवी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कम समय में बड़ा वॉल्यूम आप कमाने के लिए तुलसी पेंट आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता। इतना ही नहीं साथियों, अभी भीलवाड़ा में एक 12 मंजिला बिल्डिंग बन रही है जिसके ऊपर 4 BHK फ्लैट है 96। अब 96 4 BHK फ्लैट मतलब 4 बेडरूम, एक किचन, एक हॉल, इस तरह से उसका डिजाइन है। और प्रैक्टिकली एक फ्लैट के ऊपर 1 लाख का पेंट लग रहा है। और अगर एक फ्लैट पे अगर 1 लाख का पेंट, तो साथियों 96 फ्लैट पे कितना होगा? 96 लाख मतलब 1 करोड़ का पेंट एक बिल्डिंग पे। तो साथियों 1 करोड़ का पेंट अगर एक बिल्डिंग पे जा रहा है तो उसका 50% पीवी मतलब 50 लाख परचेस वॉल्यूम आपके अकाउंट में। और साथियों 50 लाख की पीवी अगर आपको मिल जाए तो कौन सी पिन होती है? एमराल्ड पिन सर। हमारे लोग रॉयल्टी तक नहीं कर पा रहे हैं कई सालों से, मैं एक झटके में आपको एमराल्ड की पिन दिला सकता हूँ, ये मेरी गारंटी। तो हमें ये समझना था कि पेंट का बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से ये बढ़ेगा आगे, किस तरह से हम ये काम करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस पेंट पे काम अगर करना चाहे तो जब तक नॉलेज ना ले तब तक शुरुआत ना करे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट में सब्जी भी लेने जाते हैं तो 15-20 रुपए की जो सब्जी होती है उसकी बार्गेनिंग हम करने लग जाते हैं। अगर साथियों आप किसी मकान मालिक के सामने जाते हैं और वहां अगर हजारों लाखों रुपए का पेंट लग रहा है तो वो आदमी आपके बारे में थोड़ा सा सोचेगा या नहीं सोचेगा? आपकी पर्सनालिटी को देखेगा या नहीं देखेगा? आपके नॉलेज को देखेगा या नहीं देखेगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है उसके ऊपर देखेगा या नहीं देखेगा? उसके हिसाब से फिर वो आगे डिसीजन लेगा कि ये आदमी काबिल है या नहीं है, या इस व्यक्ति को कितना नॉलेज है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अपना टूल है जिसका नाम है आरसीएम तुलसी पेंट का ब्रोचर। हमारे पास कई सारे ऐसे टूल्स है जिसमें ये प्रोडक्ट का ब्रोचर जो है इसके अंदर हिंदी में जानकारी दी गई है, हिंदी और इंग्लिश के ब्रोचर्स है।
इसको अगर हम परचेस करते हैं साथियों, कुछ टूल्स हमारे पास और भी है, तो जिनको परचेस करते हैं तो यहाँ से आपको परचेस वॉल्यूम भी मिलता है। और ये टूल्स, ये ब्रोचर अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ आपको प्रोवाइड करता है। इसमें कौन से प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या लाइफ है, उसकी क्या वैरायटी है, उसमें पानी कितना मिलाना है, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ गाइड करेगा। और इसको पढ़ने से हमको सारी जानकारियां आएगी। और इसके साथ साथ अभी मैंने प्रोडक्ट का ब्रोचर बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट है। इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पर पेंट लगाया गया है। अब इसमें मैट फिनिश आता है, इसमें सेमी ग्लॉस आता है, इसमें हाई शीन आता है। इसको देखने का तरीका ऐसा होता है, हम इसको आंखों के सामने इस तरह से रखेंगे और यहाँ से अगर ऐसे देखें तो यहाँ से आपको दिखेगा इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है। मैट फिनिश मतलब उसमें कोई चमक नहीं होती, लेकिन सेमी ग्लॉस देखेंगे तो उसमें हल्की सी चमक आपको यहाँ पे दिखाई देगी जब आप इसको इस तरह से रख के देखेंगे। और उसके बाद हाई शीन क्वालिटी होती है, वो बहुत ज्यादा चमक होती है। आप इस तरह से लोगों को ये दिखा भी सकते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे पास एक और टूल होना चाहिए जिसका नाम है पुट्टी बोर्ड। पुट्टी बोर्ड मतलब मार्केट में चलने वाला प्रोडक्ट जो है वो सीमेंट पुट्टी है, और तुलसी पेंट आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है जिसका नाम है पॉलीमर पुट्टी। और यहाँ पर एक प्लाईवुड के ऊपर आपको सीमेंट की पुट्टी भी लगा के दी गई है और पॉलीमर पुट्टी भी लगा के दी गई है। और यहाँ से ये लोगों को दिखा करके आप कन्विंस कर सकते हैं कि सीमेंट पुट्टी में और पॉलीमर पुट्टी में क्या अंतर है। ये दिखा के यहाँ अगर उसको हाथ लगाएंगे तो पॉलीमर पुट्टी बहुत ज्यादा स्मूथ दिखेगी और सीमेंट पुट्टी रफ दिखेगी। आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, 2 बूंद, ज्यादा नहीं डालना है, 2 बूंद पानी डालेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि सीमेंट पुट्टी वाटर ऑब्जर्व करती है, पॉलीमर पुट्टी बिल्कुल भी नहीं करती। और मेरी गारंटी है अगर आपके पास ये टूल है तो आप हजारों लाखों रुपए के ऑर्डर इमीडिएटली इस एक अकेले टूल से ले सकते। इतना ही नहीं, हमारे पास एक प्रोडक्ट का कलर शेड कार्ड है। जैसे आपके मकान पे जब भी आप किसी पेंट की दुकान पे जाते होंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर शेड दिखाए गए हैं। आप यहाँ से शेड दिखा करके उनको कौन कौन सा कलर आपको चाहिए घर पे लगवाना है, तो इस तरह से ये टूल्स अगर रखेंगे तो यहाँ से हम उस पे वर्किंग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक ब्रह्मास्त्र हमने आप लोगों को दिया है जो बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा, और ये बहुत ज्यादा जानकारी आपको देगा। और ये जानकारियां कैसे आएगी, तो उसके लिए मैं एक कनेक्ट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। अगर मेरा स्क्रीन आपको शो नहीं हो रहा होगा तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है आरसीएम तुलसी पेंट ऐप। और ये आरसीएम तुलसी पेंट ऐप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने सर से कहा था कि एक बार में सारी जानकारियां नहीं ली जा सकती, तो उसके लिए हमने एक शानदार ऐप आपको बना के दिया है। इस तरह से आपका ऐप रहेगा, आप वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से उसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। और जब डाउनलोड करेंगे और इस ऐप को खोला जाएगा तो ये ऐप जैसे ही खुलेगा आपको पूरी की पूरी तुलसी पेंट की इंफॉर्मेशन जो एक दिन में नहीं मिली जा सकती या एक मीटिंग से नहीं ली जा सकती, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमने इस मोबाइल के ऐप के थ्रू आपको दे रखी है। बड़ी ही आसानी से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर इस ऐप को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हैं और उस ऐप के थ्रू वो सारी जानकारियां ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बेसिक जानकारियां हैं। साथियों, ये ड्रीम कलर जो लिखा है वहां पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर के शेड कार्ड, जो मैंने आपको अभी एक शेड कार्ड दिखाया था, इस शेड कार्ड के साथ साथ आपको सॉफ्ट कॉपी भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं और इन कलर को देख के आप यहाँ से पता चलेगा आपको कि कौन से शेड हमें चाहिए, आप लोगों को दिखा सकते हैं। उस शेड का नाम भी यहाँ दिखाया गया है और उसके साथ साथ उसके सामने उसका कोड लिखा है T-9583। सपोज अगर वहां पे है तो T फॉर तुलसी और 9583 उसका ये शेड नंबर है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये शेड नंबर और उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें कि हार्ड कॉपी रखें शेड कार्ड की, ये सॉफ्ट कॉपी पे, क्योंकि मोबाइल का रिजोल्यूशन जो होता है, मोबाइल की क्वालिटी कैसी है उसके वजह से यहाँ पे अलग अलग शेड शायद दिखाई देंगे, तो कभी आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। ये एक सॉफ्ट कॉपी हमने दे रखी, तुलसी पेंट का शेड नंबर और एशियन पेंट का शेड नंबर एग्जैक्टली सेम है।
अगर आपको किसी ने एशियन पेंट का शेड नंबर दिया तो कंफ्यूज होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी पेंट और एशियन पेंट का शेड नंबर सेम, आप उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ प्रोडक्ट का ब्रोचर जो दिया है उसको भी आप देख सकते हैं। उसको भी आप खोलेंगे यहाँ पे तो हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, उसको खोलने के बाद यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आपके जेब में हमेशा रहेगी। आप इसको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसको पढ़ेंगे। साथ ही कोई बहुत बड़ी बुक नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट का ब्रोचर जो दे रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ा बुक नहीं है। ये सिर्फ 4 पन्ने का ब्रोचर है। इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो सारी की सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ दी गई है और आसान भाषा है, हिंदी भाषा के अंदर हम इसको देख सकते हैं। इसमें पानी कितना मिलाना है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी वैरायटी क्या है, और ये सारा इंफॉर्मेशन है ना, अगर आप शांति से बैठ के अगर सुनेंगे तो या पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम जाके देखेंगे, जैसे दुकान ढूंढे, तो दुकान ढूंढे में अगर जाके देखेंगे तो कौन से एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसे यहाँ राज्य चुने, वहां से कोई भी आपका राज्य सेलेक्ट कर ले, वहां पे उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी लोकेशन सर्च करें और वहां से ये देखो इस तरह से आपको एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, सामने वाले का नाम, एड्रेस, लोकेशन। आप वहां से कॉल भी कर सकते हैं, वहां से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और लोकेशन ट्रेस भी कर सकते हैं। इतना शानदार यहाँ से आपको हर जहां कहाँ तुलसी पेंट की स्टोर लगी है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ एक वीडियो नाम का जो ऑप्शन दिया है हमें, ये बहुत ही शानदार चीज है। जनरल सर, मेरी गारंटी है कि आपको आज का जो सेशन है, इस एक ही सेशन में आप अगर शांति से, जिन लोगों ने इस सेशन को सुना और ये वीडियोस अगर देख लिए, 100% गारंटी है वो बंदा आज के बाद कभी नहीं बोलेगा कि सर मुझे पेंट के बारे में कोई नॉलेज। अगर वो तसल्ली से सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा तो। सबसे पहले यहाँ दिया गया है यूईएस सेशंस, मतलब आरसीएम के माध्यम से जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम, सारे कोर लीडर्स जैसे अपने प्रमोद सर भी उसके अंदर शामिल हैं और सारे लोग जो अपने कोर लीडर हैं वो बहुत शानदार तरीके से अपनी पूरी आरसीएम सिस्टम को डेवलप करने में लगे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारे कोर टीम लीडर को, प्रमोद सर को, कि उन्होंने एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो सेशन चलाए हैं, उसमें तुलसी पेंट का भी सेशन चलते रहता है। तो यहाँ तुलसी पेंट के माध्यम से हमने जो सेशंस लिए थे, जहाँ टीसी सर भी आते हैं और वो भी अपनी इंफॉर्मेशन या अपना नॉलेज वहाँ शेयर करते हैं, हम लोग अपना शेयर करते हैं। तो आप लोग यहाँ से ये अगर सेशंस सुनेंगे तो आरसीएम सिस्टम के माध्यम से पेंट के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है वो सारा नॉलेज आपको मिलेगा। अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा है तो 9 डेज केरला का जो सेशन है, इसमें इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज है। अगर आपका कोई केरला साइड में या साउथ में मलयालम वाला बंदा है तो आप उसको भी दिखा सकते हैं, या अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश कंफर्टेबल है जिसको हिंदी नहीं आती आप उसको भी दिखा सकते हैं। और उसके साथ प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग पेंट्स, ये जो ऑप्शन है यहाँ बहुत ही शानदार चीज है। वो शानदार चीज ये है कि अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन किया गया है और नए कंस्ट्रक्शन के ऊपर जब पेंट करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसको किस तरह से हम पेंट करेंगे, वो जानकारी यहाँ दी गई है। और उसके साथ साथ पुरानी दीवार है जहाँ ऑलरेडी पेंट किया था पुराने मकान में, तो वहां पेंट करने का तरीका क्या है। और अगर इंटीरियर के लिए घर के अंदर से अगर पेंट करना है तो किस तरह से पेंट करेंगे। सर यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियो लोगों को प्रैक्टिकल पेंट करके दिखाया गया है। आप यहाँ देख सक रहे होंगे कि किस तरह से हमने दीवार की सफाई की, सफाई कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर नए कंस्ट्रक्शन पर पानी कितना मारना चाहिए, कैसे मारना चाहिए, दीवार की सफाई कैसे करनी चाहिए, वहां पे क्रैक्स जो आ रहे हैं उसके ऊपर काम कैसे करना चाहिए, पुट्टी कैसे इस्तेमाल करें, प्राइमर कैसे लगाएं, पानी कितना मिलाना है, सिंचाई कैसे करें, मतलब A to Z नॉलेज सर यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो ये बहुत शानदार आपको रिजल्ट्स देंगे। इसी के साथ साथ तुलसी पेंट के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि तुलसी पेंट का कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से अप्लाई करना है, उसका तौर तरीका क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी नॉलेज क्या है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो यहाँ आप अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का खोल के अगर वीडियो देखेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूल्स गाइडलाइंस हमने आपको बताए हैं उनको फॉलो करेंगे तो कोई चैलेंज नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगाएगा या अपने तरीके से काम करेगा तो सर वहां पे फिर उस चीज का आप लोगों को अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा।
क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, पानी कितना मिलाना है, उसकी कवरेज क्या है, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन चीजों को समझें और यहीं से शुरुआत करें। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, एक एक ऑप्शन को अगर हम खोल के देखेंगे तो सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। अब इसके ऊपर ज्यादा चर्चा ना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। अब एक दूसरी स्लाइड शेयर करेंगे। तो मोबाइल का ऐप हम सभी के पास है, अगर नहीं है तो डाउनलोड करें। आरसीएम टूल्स पेंट ऐप, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जाएं, आरसीएम टूल्स पेंट ऐप डालें और वहां से आपको ये डाउनलोड करके वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ हम एक चीज और देखेंगे साथियों, कि तुलसी पेंट पे अगर हमको काम करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ उसके रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो बहुत शानदार तरीके से हम काम कर सकते हैं। साथियों, आज हम जिन प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम शूज, जूते, चप्पल कुछ अगर उस पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो एंड यूजर को दे रहे हैं, तो वो एंड यूजर पहन रहा है। कपड़े अगर किसी को दे रहे हैं तो वो पहन रहा है। खाने की चीजें अगर दे रहे हैं तो वो खुद खा रहा है। लेकिन पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली एंड यूजर इस्तेमाल नहीं करता या कस्टमर इस्तेमाल नहीं करता, वहां पे एक मीडिएटर आता है जिसको कहा जाता है पेंटर। और जब तक आप पेंटर को सेटिस्फाइड नहीं करते तब तक आपका मामला शायद आगे गड़बड़ हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो हमेशा जब भी हमको पेंट पे काम करना है, जैसे संजय सर, अगर आपने स्टोर लगाया है और अपने स्टोर से अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आरसीएम का ऑथराइज बायर क्यों ना हो, उसको अगर पेंट बेचा भी है, तो लगाने वाला तो सर पेंटर है। और पेंटर से मिलके उससे बातचीत करें और उसको आरसीएम सिस्टम के फायदे समझाएं। उसको चेन सिस्टम, मार्केटिंग वगैरह वो चीजें नहीं बताने, उसको सिर्फ पेंट के बारे में ही बात करें। अब वहाँ क्या रूल्स है, मैं अभी आप सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी पेंट की कॉन्ट्रैक्टर को नाराज ना करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं जनरली, कोशिश ये करते हैं कि किसी के मकान के ऊपर अगर पेंट लग रहा है और वो बंदा आरसीएम नहीं कर रहा, हम उसी को प्लान दिखा करके आ जाते हैं, हम उसी की आईडी लगा करके आ जाते हैं और उसकी आईडी पे हम उसको पेंट भी करके आते हैं। सर, ये काम एक कमर्शियल प्रोडक्ट है पेंट, और इसको तरीका ये है कि ये ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं। काफी जमाने से, काफी पुराने आपके एरिया में दुकानें होगी पेंट की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं, या नहीं भी चला रहे तो कम से कम 10, 15, 20 सालों से लोगों ने दुकानें लगा के रखी है। इसको एक ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस है तो इसको हमको करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। इस चीज का ख्याल रखें। तो अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कमर्शियल प्रोडक्ट पे काम करना है, तो इसको ट्रेडिशनल का लुक हमको देना जरूरी है। और अगर हम ये ना दे पाए तो हम दिक्कत में। तो अभी कैसा है, तो हमको पेंटर को नाराज ना करना है, कस्टमर को ज्वाइन नहीं करना है, और डीपी पर प्रोडक्ट ना ही बेचना है। संजय सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। हम जो सेलिंग प्राइस आपको दे रहे हैं, आप अगर जो बंदा आरसीएम नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी है, उसके घर पे अगर पेंट लग रहा है, अगर कोई पेंटर आपके पास उसको लेकर के आ रहा है, या फिर आप किसी को पेंट को बेच रहे हो, तो वहां पर उसको सेलिंग प्राइस जो है एक डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब पेंट कभी भी एमआरपी पे नहीं बिकता, और एमआरपी से 10% लेस कर दो, 15% लेस कर दो, जो भी आपको एक सेट कर लो आपके एरिया में, जो भी आपको सेट करना है, और उस सेलिंग प्राइस से आप मार्केट में पेंट बेचेंगे। अब डीपी के ऊपर जो भी प्राइस आप ले रहे हैं, उसमें से कुछ प्राइस, जो अमाउंट बच रही है, वो आपके लिए रखी जाएगी। कुछ पेमेंट पेंटर भाई को दी जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें हमारे लिए ज्यादा नहीं सोचना है, हमें पेंटर के बारे में ज्यादा सोचना है। क्योंकि अगर पेंटर खुश नहीं है तो आपका काम आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। सर, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी मैं सोना भी दे दूं, लेकिन अगर पेंटर को मार्केट में जो बाल्टी आती है उसमें टोकन मिलता है 10, 20, 50, 100 रुपए का, उसकी सोच उतनी है, वो लेबर है। लेबर क्वालिटी को आप समझ सकते हैं किस तरह से उसका माइंडसेट होता है। और कभी अगर पेंटर जो होते हैं, किसी मकान मालिक को अगर पेंट की दुकान से ले जाके दिलवाते हैं पेंट, तो कहीं ना कहीं छोटा अमाउंट उनको कुछ कमीशन दिया जाता है दुकानदार वाला, बहुत छोटा अमाउंट होता है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। लेकिन ये चीजें फिर अब यहाँ से अगर नहीं मिलेगी तो वो बंदा आपके प्रोडक्ट को लेकर के खुश नहीं होगा। उसको उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना अपने मुझे क्या मिला उससे है। तो आप उस चीज का ख्याल रखेंगे, उसको हमको कुछ ना कुछ देना। तो क्या देना है, जैसे कस्टमर से हम डीलर प्राइस के ऊपर से सेल करेंगे और वहां से कुछ कैश लेकर के उस पेंटर भाई को देंगे। तो ये एक चीज ख्याल रखें कि कस्टमर की ज्वाइनिंग ना करें और उसको डीपी पर प्रोडक्ट ना बेचें, और जो अमाउंट ऊपर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम पेंटर भाई को दें। ये फिक्स शेड्यूल रखना है अपने को। दूसरा,
पेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेंट के अलावा अन्य प्रोडक्ट से ज्वाइन ना करें और उन्हें अन्य प्रोडक्ट के लिए ना करें। जनरली हम सोचते हैं कि पेंटर भाई इस पे काम बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो हम पेंटरों को इस सिस्टम में लेकर के आ जाएंगे, और सिस्टम में जब लेके आने के लिए हम तैयार करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, एक काम कर, तू तेरी ज्वाइनिंग लगा ले, तो तेरे घर पे राशन पानी ले ले भैया, जूते चप्पल ले ले, कपड़े ले ले, फलाना है, ये है, वो है। नहीं सर, हमको उन चीजों पे काम करना है, हमारा काम है आरसीएम करना, तो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट रेंज दिखाना। लेकिन आज अगर पहले ही दिन अगर उसको हम ये सारी चीजें बता देंगे, वो समझ जाएगा कि सर ये कुछ तो भी चेंज सिस्टम है, या मुझे कुछ और तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो वो पेंटर है, उसका काम है पेंट करना, तो उसको पेंट के ही प्रोडक्ट से उसकी ज्वाइनिंग अगर हम करवाते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट पाते हैं। अगर उसको राशन पानी बेचने लग जाओगे पहले ही दिन ही, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, जिस दिन वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसको कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब वो बोलेगा कि सर यार ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अब आपके पास खाली पेंट ही है क्या, कुछ और भी चीजें है क्या, तो हम बाद में उस समय अपने प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे उसको बता सकते हैं। तो शुरुआती तौर पे उसको ये ना करें, और जब भी किसी भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को मिले तो सीधा उसको प्लान ना बताएं, उसको चेन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क, एमएलएम जैसे का कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। उसको ये लगना चाहिए ये एक पेंट की कंपनी है, और ये पेंट की कंपनी मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही है। अगर आप ये चेन सिस्टम का बताओगे तो वो भाग जाएगा। तो इन शब्दों का हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी चीज हम एक बार और करते हैं कि सोचते हैं कि यार वो पेंटर लोग हैं मेरे पास, कई बार मेरे को फोन आते हैं सर, कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास 100 पेंटर हैं सर, 100 पेंटर की मीटिंग चाहिए, आप आइए। भाई साहब, पेंटरों की मीटिंग नहीं ले रही, क्योंकि अगर पेंटरों की मीटिंग लें तो उनके ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो बड़ी कंपनियां पेंटरों की जो मीटिंग लेती है उनको एक बड़े रेस्टोरेंट में बुलाती है, उनके खाने पीने का इंतजाम करती है, जाते समय कुछ गिफ्ट देती है। और हम अभी इस काम की शुरुआत कर रहे हैं, आज इतना खर्चा हम लोग शायद हर आदमी नहीं कर पाएगा, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, दो पेंटर कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन जरूर होती है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। और कई बार देखा जाता है कि किसी एरिया में, जैसे आप ही के गांव में देख लो, कोई पेंटर है, कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके हाथ के नीचे बंदा काम कर रहा था, और आज वो खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो आज आप एक ही कुर्सी पे, एक ही मीटिंग में दोनों को आमने सामने आजू बाजू बिठाओगे एक लेवल पे, तो वहां एक ईगो हर्ट हो जाता है, यार ये बंदा तो मेरे से सीख के गया है, उसको मेरे बराबर बिठाया। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। हो सकता है कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके पास नहीं सीखा, लेकिन मार्केट में कोई बंदा 10 रुपए स्क्वायर फीट से काम कर रहा है, और कोई दूसरा बंदा 6 रुपए में उसका काम लेके चला गया, तो इन दोनों की ट्यूनिंग कैसी बनेगी, एक दूसरे के रिलेशन कैसे बनेंगे, तो वो माहौल वहां नहीं बनेगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, एक एक दो दो पेंटर को मिले पर्सनली, और वहां पे उनसे वार्तालाप करें। और वार्तालाप क्या करें, उनके साथ पहले दोस्ती बढ़ाओ, उनके साथ माहौल बनाओ, अच्छे रिलेशन बनाओ, फिर उनके साथ पूछो कि भैया आप इतने साल से काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। थोड़ा सा वो फैमिलियर होने के बाद उसको बोलो भैया ये पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, आज क्या कमाया, बैंक बैलेंस क्या है, लेकिन आप अगर तुलसी पेड़ में काम करोगे तो हम आपको क्या करवा के दे सकते हैं, जो पिछले 20 साल में, 30 साल में नहीं कमाया, वो 5 साल के अंदर मैं कमा के दे सकता हूँ। ये चीजें हमको उनको बतानी है। पेंटर को पेंट नहीं सिखाना। कई बार हम लोग ये भी गलती करते हैं, हम पेंटर को पेंट सिखाने में लगे। साथियों, हम लोग अभी इस पेंट इंडस्ट्रीज को सीख रहे हैं, हम अभी इस फील्ड के ट्रेनर हैं, और वो लोग इस फील्ड के डॉक्टर है जो पिछले 5, 10, 15, 20, 30 साल से पेंट पे काम कर रहे हैं। तो एक ट्रेनर कभी भी डॉक्टर को नहीं सिखा सकता, ऐसा तो स्वाभाविक है। तो हमें उनको पेंट सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पेंट के बारे में बताना है तो अपने पेंट के 1 लीटर का डब्बा लीजिए, उनको बोलिए भैया ये खोल के देखिए। जैसे ही वो पेंट का डिब्बा हाथ में लेगा तो उसको खोल के उसकी स्मेल लेगा, वो समझ गया। वो पेंट के डब्बे में उंगली डुबा के ऐसा ऐसा हाथ पे मल के देखेगा, समझ गया। और अगर क्वेरी है तो थोड़ा सा लिया ब्रश और दीवार पे लगा के देख लिया, अब सर वो सब कुछ समझ गया, अब उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। तो पेंटर को पेंट मत सिखाइए, उसको आरसीएम सिस्टम के फायदे सिखाइए। ये चीज बहुत अच्छी है, एक शानदार चीज है। साथियों, आज हम आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन पेंट पे काम करने का छोटा सा एक फॉर्मूला दे देता हूँ।
कि आज अगर मैं आपको कुछ खाने के लिए दूं और कहूं कि सर ये खाइए और ये विटामिन और मिनरल्स आपको मिलेंगे, तो क्या मैं दिखा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको कुछ पीने के लिए दूं और कहूं सर इसे पीजिए, ये पीने से आप हेल्दी बने रहेंगे, तो क्या मैं दिखा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर पेंट के बारे में किसी को कुछ बताना है तो कोई लंबा चौड़ा भाषण लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। लीजिए 1 लीटर का डब्बा और दीवार पे जाके थोड़ा सा पेंट लगा दीजिए, तो वो दिखता है, और जो दिखता है दिखता है। और मेरी ये गारंटी है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा पेंट बोलता है। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है और इस चीज को समझना है। अन्य पेंट की कंपनी के विक्रेता से कभी ना मिले। हम लोग कई बार सोचते हैं यार मेरे वो रिश्तेदार हैं जिनके पास एशियन की एजेंसी है, मेरे कुक्कड़ के अंदर वो पिछले 20 साल से दुकान चला रहा है, वो बहुत अच्छा चलाता है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं उसको इस सिस्टम में ला के आ जाऊंगा, उसको प्लान दिखा के आ जाऊंगा। कृपया एक रिक्वेस्ट है कि जो ऑलरेडी पेंट पे काम कर रहे हैं, एशियन, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स जैसी एजेंसीज लेकर के बैठे हैं, वो व्यक्तियों के पास न जाएं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीका है, उनके कामकाज के तौर तरीके अलग हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, अपने तौर तरीके अलग हैं। तो ये दोनों कभी भी एक नहीं किए जा सकते। उसके लिए बहुत जानकारियां लेनी पड़ेगी, बहुत आगे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम इस चीज को समझेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। तुलसी पेंट्स की मीटिंग में अन्य प्रोडक्ट्स का जिक्र ना करें। जब भी हम पेंट की मीटिंग ले रहे हैं, कुछ पेंटर भाई है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, ऐसे किसी लोगों के साथ जब मिल रहे हैं, तो वहां पर उनका प्रोफेशन जो होता है, जैसे मैंने कहा कि पेंटर को दूसरी चीजों के नहीं बताना है, तो कोई भी व्यक्ति हो वहां पर, हम अभी जब बात कर रहे हैं पेंट बिजनेस को लेकर के, तो यहाँ पर प्लीज दूसरी किसी चीज को, टॉपिक को लेकर के इन्वॉल्व ना हो। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वहां पे जानकारियां ज्यादा ना दें, कोई भी टॉपिक ना निकाल लें वहां पे, और अन्य प्रोडक्ट की दुकान में पेंट ना रखें। जैसे जनरल सर कह रहे थे शायद, संजय सर आपकी पीयूसी है और पीयूसी में आप पेंट सेल कर रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, आप ऐसे ही है सर उनके। जी सर, जी जी। सर। हाँ, तो थोड़ा सा एक और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम अगर करें, तो एक सजेशन है मेरा, या इन फ्यूचर के लिए हम ये कर सकते हैं। सो जनरली हमारी दुकान के अंदर चलता ग्राहक, जो फुटफॉल बोलते हैं, वो कितनी बार आ जाता है आरसीएम के प्रोडक्ट परचेस करने के लिए? कभी कोई आता है? आम आदमी जो आरसीएम कर रहा है वही आके हमारे पास परचेस करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर पेंट का स्टोर एक अलग से खोले, आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ नहीं, बल्कि एक अगर अलग से शटर थोड़ा सा अगर ऐसे डिजाइन करें, सिर्फ और सिर्फ पेंट का शोरूम लगना चाहिए, एक्सक्लूसिव स्टोर। तो वहां क्या हो जाएगा, आम आदमी को ये लगेगा कि यार ये पेंट की नई कंपनी आई है और ये पेंट का ही शॉप है। अगर वो, अच्छा एक और तरीका होता है, पेंटर जो होते हैं मकान मालिक को पेंट की दुकानों में ले जाकर के उनको पेंट की क्वालिटी दिखाते हैं, वहां से पेंट दिलवाते हैं। अगर किसी पेंटर भाई ने आपकी शॉप के ऊपर किसी कस्टमर को लेकर के आए और वहां जब उनको पेंट दिखाने लगे, तो वहां उसको हल्दी मिर्ची धनिया साबुन सब कुछ दिख रहा, तो हो सकता है वहां वो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाए। उसको लगेगा कि यार ये कुछ तो भी चेन सिस्टम है, एमएलएम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो हो सकता है वो, उसको ये लगेगा कि ये लोग मेरे से कमीशन कमाने वाले हैं। ये माइंडसेट होता है। तो थोड़ा सा इस चीजों का ख्याल रखें। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही करना, बट एक छोटी छोटी पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इस चीज का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ अब और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो ये अगर किसी ने लिखा नहीं होगा या कुछ नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आगे के कुछ रूल्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। वो है 7 बेसिक्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट को लेकर। अब जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हमको हमारे प्रोडक्ट के ब्रोचर में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। अपने प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी, उसमें क्या क्या चीजें हमने आप लोगों को दिखा रखी है, वो सारी चीजें आपको समझनी है और उसी हिसाब से उसको काम में लेना है। और अब उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ कंपटीटर के नाम आपको याद होने चाहिए। कंपटीटर के नाम मतलब, अभी जैसे मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में जा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप टेक्स्ट कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले तुलसी पेंट का हेल्पलाइन नंबर, और ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो 9111220902, 9111220902 ये हेल्पलाइन नंबर है।
ये लेडीज लोग हैंडल करते हैं। ये सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक आप इनको बात कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ आपको 2-3 चीजें मांगनी है हेल्पलाइन टीम से। पहली चीज आपको मांगनी है डीपी लिस्ट, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग देख लें। ये डीपी लिस्ट क्या होगी? तुलसी पेंट के प्रोडक्ट के जो साइजेस है, क्या क्या पैकिंग है उसकी, उसकी क्या एमआरपी है, उसकी सेल डीलर प्राइस लिस्ट क्या है, डीपी लिस्ट मतलब डीलर प्राइस लिस्ट, और उसके साथ साथ उसमें परचेस वॉल्यूम कितना मिलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हेल्पलाइन के द्वारा व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप उनसे व्हाट्सएप पे मंगवा ले। दूसरी चीज उनको मांगनी है प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट। ये प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट का मतलब ये हो गया कि मार्केट में एशियन, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स जैसी जो भी कंपनियां चल रही है, तो इन सारी कंपनियों के प्रोडक्ट के नाम लिखे गए हैं, और उसके मुकाबले में तुलसी पेंट का कौन सा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ टक्कर दे सकता है, ये जानकारी वहां दी गई। साथियों, जैसे हम देखते हैं कि रेसलिंग एक होता है, कुश्ती जो लड़ी जाती है, तो 80 किलो के पहलवान के साथ 80 किलो के पहलवान को ही लड़ाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 80 किलो का पहलवान कौन है। तो वो कैसा पता चलेगा? जब आप इस प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट को मैडम से मंगवाएंगे और उसमें देखेंगे, तो वहाँ एशियन, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स ऐसी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट के नाम लिख रखे हैं, और उसके मुकाबले तुलसी पेंट के प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है कि वो उसके मुकाबले कौन सा प्रोडक्ट उसको टक्कर दे सकता है। ये सबसे बेसिक जानकारी है। अब उसके साथ साथ आपको यहाँ एक जानकारी और रखनी, अपने प्रोडक्ट का डीलर प्राइस लिस्ट तो हमने आपको बता दिया, एमआरपी हमने आपको बता दी, मैडम से आप ले लेंगे। तो अब जो प्रोडक्ट के नाम आपको मिल रहे हैं, एशियन, बर्जर, इंडिगो, डुलक्स, जो भी, उन प्रोडक्ट का मार्केट में सर्वे करना है, और ये पता करना है कि वो प्रोडक्ट किस रेट में बिकते हैं मार्केट में। तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। ये लिस्ट ले जाकर के दुकानदार को नहीं दिखानी है। कई लोग क्या करते हैं, हमने ये दी तो वो लोग दुकानदार के सामने सीधा ले जाके लिस्ट दिखाते हैं। सर वैसे नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट तरीके से काम करना। हम उन प्रोडक्ट के नाम समझ लें और उसको जाके बोले दुकान पे कि सर ये मुझे प्रोडक्ट मेरे घर पे पेंट करना था, तो आप मुझे बताएं किस तरीके से उसका ये रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्राइस रहेगा, मैं कितने में खरीद सकता हूँ, मुझे आप कितने में बेचेंगे। ऐसे थोड़ा सा तरीके से हम उसके नाम देंगे। साथ ही उसको बोलेंगे सर मुझे थोड़ा सा एक दो पेंटर बताइए ना, तो मुझे घर पे पेंट करना था। तो आप लोगों के पास अगर पेंटर नहीं है तो पेंटर का भी तरीका यहाँ से मिल जाएगा। कोई पेंटर का कांटेक्ट निकालना है तो वो दुकानदार से ही मिल जाएगा। अब उस पेंटर को फोन करें, उसको बुलाएं, उससे मिलें, उससे बातचीत करें, उसको अपना प्लान दिखाएं, है ना। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। और कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोटेशन बनाना मतलब आपके मकान के ऊपर कितना पेंट लगने वाला है, उसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। भाई एक मकान के अंदर कितना पेंट लगेगा, अब आज हमें नहीं आ रही है तो लेकिन हमको ये सीखना पड़ेगा। अगर सीखना चाहते हैं तो पेंटर भाइयों से मिले, उनके साथ घूमे फिरे, किसी पेंटर को ले जाके दिखाएं, एक दो बार शुरुआत करेंगे। जो मैं शुरुआत से कह रहा था, एक्टिवेशन, पेंट पे मोटिवेशन से काम नहीं होगा बल्कि एक्टिवेशन से होगा। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टीम में शामिल करें, जिनका मार्केट में नाम अच्छा है। ऐसा नहीं कि भाई उसका नाम खराब है, वो कई बार दिन में ही कुछ चढ़ावा चढ़ा के आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम ना करें, अपना नाम और रेपुटेशन खराब हो जाए। तो ढंग के आदमी होने चाहिए जो फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर के आए, तो वहां से आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की हमको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। हम ये सोच के काम करेंगे कि भैया पेंटर मेरे नीचे आ गया तो काम हो गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ हमको उस पेंटर भाई को संभालना पड़ेगा, उसको सिस्टम समझाना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि भैया आप ट्रेडिशनल तरीके से जो काम करते आ रहे थे उसमें आपके क्या फायदे थे, उसी से पूछना है, उसी से समझना है, और उसी आरसीएम सिस्टम आपको क्या फायदे दे सकता है ये आप बखूबी बता सकते हैं। आप आरसीएम के लीडर हैं, मुझे पता है। जनरल सर ने आपको बहुत ट्रेन करके रखा होगा, प्रमोद सर की टीम से हैं, तो वो सारी चीजें आप बखूबी जानते हैं। तो इन चीजों को आप इस तरीके से प्रेजेंट करें, और उसके साथ साथ टूल्स, कैटलॉग, मोबाइल ऐप, इन सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए इंतजार ना करना पड़े।
जैसे हम कोशिश ये कर रहे थे कि फिजिकल मीटिंग करें, आप लोगों को ये करें, आने वाले हैं, हम करने वाले हैं, उसके लिए कोई शक ही नहीं है, लेकिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज आपको एक्टिव मोड में आना है। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप सारा नॉलेज ले सकते हैं, और नॉलेज लेके जब हम काम शुरू करेंगे तो ये काम कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक 7 टॉपिक है, 7वां टॉपिक है हमारा, उसका ये है कि फील्ड वर्क करें। अगर हम लीडर हैं और या हम दुकानदार हैं, हम दुकान पे सीट पे बैठ के काम करना चाहते हैं तो यहाँ से काम नहीं होगा। हम अगर लीडर हैं तो हम लीडरशिप को साथ में ध्यान में रखते हुए हमको फील्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक लोगों के घरों में जाके हम पेंट के बारे में बताएंगे नहीं, हमें ऑर्डर कैसे मिलेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा। तो ये फील्ड वर्क करना पड़ेगा। अब फील्ड वर्क के साथ हमने किसी व्यक्ति को ये बता रखा है कि भैया हमारे पास पेंट है, हम आपके घर पे पेंट करवा सकते हैं, तो इन चीजों के लिए आपको बार बार फॉलो भी लेना पड़ेगा। तो इन फॉलो के लिए सिस्टम बना के रखें, कब किस व्यक्ति से मिले थे, कब किसके बारे में उसको बताया था, या किसी के घर पे जाके आपको पर्सनली अपने हाथ से पेंट का सैंपल करवा के दिखाना भी पड़ेगा। ये तैयारी भी हमको रखनी पड़ेगी। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो लोग पेंट के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ा बिजनेस किया या बड़े रिकॉर्ड बनाए, वो व्यक्ति सिर्फ सूट बूट में नहीं रखते हैं, बल्कि जब फील्ड पे जाते हैं सारा सूट बूट उतार के बाजू में रखते हैं और पेंट की बाल्टी में हाथ डाल के खुद पेंट पे काम करते हैं। अपने सर के ऊपर कपड़ा लगा लेते हैं, जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, जैसे पेंटर भाई लोग अपने सर पे लगा लेते हैं कि वो काम करते समय बालों में, या तो इस तरह से दीवार को घिसाई सफाई करना, पेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज वो खुद करने लग जाते हैं। वही आगे बढ़े हैं। हमने ये लोगों को पहले सिखाया था और आज वही चीज मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा शुरुआत इस तरह से करेंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप पेंटर बन जाओ, आप लोगों के घरों को पेंट करो, लेकिन अगर आप ये चीजें अगर थोड़ी सी पर्सनली अगर किसी को करवा के दिखाएंगे और खुद जानकारी लेंगे ना, तो वहां से जो माहौल बनेगा, जिस मकान वाली के घर पे अगर जाके आपने अगर थोड़ा सा एक्टिविटी कर दी ना, वो खुश हो जाएगा, वो सलाम करेगा आपको, आपके लिए मतलब सरप्राइज हो जाएगा कि यार ये इतना बड़ा आदमी है और मेरे घर पे आके खुद अपने हाथ से खड़ा रह के पेंट का काम करवा। आपको वहां पे सिर्फ चक्कर मारनी है। किसी पेंटर को आपने अगर लगवा दिया, वहां पे उसके घर पे पेंट हो रहा है, आज तक का रिकॉर्ड है, जिस किसी दुकानदार ने किसी मकान मालिक के ऊपर अगर पेंट बेचा है घर पे, तो उसने कभी विजिट नहीं की। लेकिन हम अगर जाके सर 2 मिनट अगर खड़े हो जाएंगे, उसको मिलेंगे, हाँ भैया काम कैसे चल रहा है, क्या हालचाल, बस इतनी सी बात कर लेंगे ना, तो वहां से वो आपका फैन हो जाएगा और आपको आने वाले समय में और भी ज्यादा काम हो देगा। तो इस तरह से सर मेरा ये कहना है कि हम अगर काम करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से काम रहेगा। और लगता है कि इस सेशन को हम आज कंक्लूड करें और हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। पूरी जानकारियां हमने किस तरह से लेनी है, वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को दे रखे हैं। अब इस चीज को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर है। आप कितना अग्रेसिवली काम करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तुलसी पेंट ने आप लोगों के साथ शुरुआत की है, लेकिन आप कितने अग्रेसिवली इसको शुरुआत करना चाहते हैं। साथियों, मैंने आदरणीय टीसी सर को एक वादा किया है कि 2023 का जो सेलिब्रेशन है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा और बड़ी से बड़ी पीने अगर कोई लाएगा तो तुलसी पेंट लाएगा। ये हमने वादा किया है आदरणीय टीसी सर को। और जो लोग इस सिस्टम के ऊपर समझ चुके हैं, उन लोगों ने बाकी सारी चीजें भुला दी है और वो सिर्फ और सिर्फ पेंट पे बड़ा फोकस करके काम कर रहे हैं। और आदरणीय सर का भी ये कहना रहा कि जिस तरह से तुलसी पेंट काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि लोग बाकी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो ये बातें हकीकत हैं, और जिन लोगों ने इस सिस्टम को समझ लिया, वो बाकी चीजें भूल के सिर्फ पेंट पे बड़ा काम कर रहे हैं। और अगर जनरल सर की टीम अगर इस चीज को समझ जाए, तो मेरी गारंटी है आप लोगों को बड़ी पीने दिलाने का मैं दावा करता हूँ। और मेरे पास या हम तुलसी पेंट के साथ हम जब काम करते हैं सर, गारंटी है रॉयल्टी तो यूं हो जाएगी सर। रॉयल्टी के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोग रॉयल्टी का सेलिब्रेशन करते ही नहीं है, हम वाइटल का कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। हमारे पास बात होगी तो कौन सी होती है पता है? हमारे साथ जब हम लोग जो बैठते हैं, मिलते हैं, हमारे साथ बातचीत होती है सर, एमराल्ड, रूबी, सफायर, मतलब वो सब में हमारे पास है और हम करके दे सकते हैं। आप लोगों को ये रिजल्ट हम दिखाएंगे। और इसी चीज को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस सिस्टम में आके अगर शांति से समझ के अगर काम करेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं। ओवर टू जनरल सर। थैंक यू सर, संतोष सर, बहुत शानदार। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.